हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है जो कि लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट से की रिक्रूटमेंट है। यानी कि आप यदि एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, यानी कि आपको जॉब मिल जाती है, तो वो आपकी पोस्ट रहेगी लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की। ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो है वो रिक्रूटमेंट करी जा रही है। सबसे पहले कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, तो 90 कैंडिडेट्स जो है वो आपके रिक्रूट किए जाएंगे फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट के लिए। एंड उनको रेम्युनरेशन कितना मिलने वाला है, तो लगभग 80,000 80,000 रुपए आपको पर मंथ जो है वो मिलने वाला है। और यदि बात करें ये नोटिफिकेशन जो है वो कब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाली गई है, तो 24 जनवरी 2024 को ही जो है वो निकाली गई है। और बात करें 90 पोस्ट हैं और 80,000 रुपए पर मंथ जो है आपको सैलरी मिलने वाली है। अब नेम ऑफ पोस्ट जो कि मैंने आपको बता दिया, एंगेजमेंट एज अ लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट का फुल टाइम आपको असाइनमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपको जॉब दी जाएगी। और ये लॉ क्लर्क जो है वो की बात करें तो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, तो यहाँ पर बोला जो भी कैंडिडेट हैं जो कि लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं तो वो लॉ क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसी के साथ यदि वो लॉ कर रहे हैं, जैसे 5 ईयर लॉ कर रहे हैं, तो वो यदि वो 10th सेमेस्टर हैं तब भी वो फुल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि 3 ईयर लॉ कर रहे हैं तो लास्ट सेमेस्टर के यानी कि 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी जो है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एंड यदि बोला कि जो कैंडिडेट हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके पास बिल्कुल ये नॉलेज होना चाहिए, यानी कि उनको रिसर्च और एनालिटिकल स्किल्स उनके पास होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटी उनके पास होनी चाहिए, उनको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि जो भी कैंडिडेट हैं जो कि अपॉइंट करे जाएंगे, रिक्रूट करे जाएंगे, उनको SCR मनुपत्रा, SSC ऑनलाइन और वेस्ट लॉ जैसी वेबसाइट जो है वो चलाने आती होनी चाहिए, यानी कि उनको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा बोला है कि जो स्टूडेंट जो कि लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं, यदि वो बार काउंसिल के द्वारा में रजिस्टर्ड हैं यानी कि एनरोल हो चुके हैं एज एन एडवोकेट, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो लॉ कर बैठे हैं, कंप्लीट हो गई है और एज एन एडवोकेट वो उन्होंने एनरोलमेंट ले लिया है, एनरोलमेंट हो चुके हैं वो बार काउंसिल में, काउंसिल ऑफ इंडिया में, तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं जो कि अभी लॉ कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट। इसके अलावा बात करें एज लिमिट की, तो यदि आपकी एज 20 ईयर से अबव है, यानी कि बिलो 20 ईयर नहीं होनी चाहिए, 20 ईयर से अबव होनी चाहिए, 32 से जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है। और आप देखेंगे 15 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग जो आप देखेंगे कि आपकी एज जो है वो क्या बिलो 20 ईयर है या 32 ईयर से अपर है, तब आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे, यानी कि आपकी 20 साल से लेकर 32 साल उम्र होनी चाहिए। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर बताया है। सबसे पहले पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस, जिसको MCQ फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन होंगे, यानी कि टेस्ट होगा। एंड सेकंड पेपर में जो आपका सेकंड सिलेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कवर किया जाएगा राइटिंग और एनालिटिकल स्किल आपकी देखी जाएगी। एंड थर्ड फेज रहेगी, थर्ड पार्ट में जो है आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, जिसको आप पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। और ये आपकी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर ये आपकी रिक्रूटमेंट होने वाली है, यानी कि लॉ क्लर्क की जो है वो आपको पोस्ट दी जाएगी यदि आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो। चॉइस ऑफ टेस्ट बताया गया, टेस्ट सेंटर बताया गया है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफिकेशन निकाली गई है लीगल क्लर्क की, तो हर किसी की इच्छा होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जॉब करने की। तो यहाँ पर मल्टीपल सेंटर बताए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी इच्छा से अपने सेंटर के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी आपको नियरेस्ट सेंटर लगता है वहां पर आप फॉर्म फिल वहां पर आप जो है एग्जाम देने आ सकते हैं। जैसे बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद और जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, ये सब जो है वो आपके टेस्ट सेंटर हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं।
इसके अलावा डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 10 मार्च 2024 को होने वाला है एंड आंसर की जो है वो नेक्स्ट डे में ही अपलोड कर दी जाएगी, 11 मार्च को ही अपलोड कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में बताया है तो देखो टोटल फीस 500 रुपीज जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है और लास्ट डेट कितनी है तो 15 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है, आपको इंश्योर करना है, यानी कि आपको 15 फरवरी से पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इवन की लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आप 5-10 फरवरी तक जो है वो जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर दें यदि आप चाहते हैं फॉर्म फिल करना तो, ठीक है। और आई होप कि आपको इंफॉर्मेशन सब समझ में आ गई होंगी। अब आप चाहते हैं यदि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो आप सबसे पहले जाएंगे गूगल पर सर्च करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड उसके बाद आप जो है वो अपने यहाँ देखो ऐसे क्लिक करेंगे और अपने रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन पर जो है वो आप जाएंगे और रिक्रूटमेंट वाले पोर्शन पर आप जाएंगे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट पेज रिक्रूटमेंट वाला और यहाँ पर आपको यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट लॉ क्लर्क रिसर्च का एसोसिएट का यहाँ पर दिख रहा है आइकन, यानी कि ये जो सेकंड नंबर वाली नोटिफिकेशन जो है आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है एंड आपको डायरेक्ट ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख जाएगी एंगेजमेंट फॉर द लॉ क्लर्क कम रिसर्च एसोसिएट की और आपको यहाँ से अपने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है और अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए। इसके अलावा बिल्कुल जो भी इन्फॉर्मेशन जरूरी थी वो मैंने आपको बता दी है और यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 15 फरवरी से पहले पहले। थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।